जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ बापू के सपने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए 23 नंबर प्रश्न से। देखते हैं 23 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। पूछा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है परिसंघ कल्प या एकात्मक या राज्यों का संघ या परिसंघ। तो हम सभी को पता है अनुच्छेद 1 में साफ साफ कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। अब देखते हैं 2 नंबर सवाल। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पूछा है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इस पहला ऑप्शन दिया है नंबर ए सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप। ये गलत हो जाएगा, लोकतांत्रिक से न्यायपालिका कोई मतलब नहीं है। तो हो जाएगा इसमें सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संघीय स्वरूप। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25 कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या। तो पूछ रहा है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो पूछ रहा है कि यूनियन टेरिटरी भारत में कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है भारत में कितने हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इस समय। भारत में केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो भारत संघ में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितनी है? 8 और राज्य कितने? 28 राज्य हैं। जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू 2 यूनियन टेरिटरी नई बनाई गई। केंद्र शासित प्रदेश 2 बने, जम्मू और लद्दाख। तो अब कुल मिला के बचे हैं 28 राज्य बचे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय प्रेजेंट भारत में। अब लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य, मतलब ये पूछ रहा है कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय भारत में कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र थे। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है ऑप्शन ए 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन दिया 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन दिया 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। और चौथा ऑप्शन दिया है 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। उस समय 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थी 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अब प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार ये एक राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार ये एक राजनीतिक अधिकार है। और चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी एक राजनीतिक अधिकार है। और सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार ये भी आपका एक राजनीतिक अधिकार है। जीवन का अधिकार ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है। कौन सा है? मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सन में भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। तो पहला ऑप्शन दिया है 1952, दूसरा दिया है 1976, तीसरा दिया है 1979, चौथा ऑप्शन दिया 1981। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसी के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से। किससे लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। और शुरुआत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जिसकी संख्या थी 10। कितनी थी? 10 मौलिक कर्तव्य जो शुरुआत में जोड़े गए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। अब लोग अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान लागू हुआ था। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया संविधान लागू हो गया था भारत में।
जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और बना कब तक, मुझे संविधान बनके कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था, मतलब कि अपनाना और बन के तैयार हो गया था, वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो पहला ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950 को, इस दिन तो अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1946 ये नहीं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और संविधान दिवस आप लोग जानते हो, संविधान दिवस को हम लोग 26 नवंबर के रूप में मनाते हैं संविधान दिवस को। और 26 नवंबर को ही हम लोग दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं, दुग्ध दिवस। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा दिया है सर BN राव, चौथा दिया है KM मुंशी। तो संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव थे, सर BN राव थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न, सरकार के निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो ये हो जाएगी संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, संसद कितने होते हैं, एक तो राज्यसभा संसद, एक लोकसभा संसद, तो कितने हो गए, 2। तो ये संसदीय प्रणाली 2 है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, तो ये किसकी है। पहला ऑप्शन दिया है लोकतांत्रिक राज्य की, या सर्वसत्तात्मक राज्य की, या समाजवादी राज्य की, या साम्यवादी की। तो समाजवादी राज्य की ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की विशेषता है। किसकी विशेषता है, समाजवादी राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों, भारत एक क्या है। भारत एक क्या है, भारत एक तंत्र देश है, या राजतंत्र है, या लोकतंत्र है, या कुलीन तंत्र है। तो हम सभी को पता है भारत एक क्या है, भारत एक लोकतंत्र देश है। कौन सा है, लोकतंत्र देश है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसको हम लोग मिनी संविधान मान सकते हैं या माना जाता है। तो पूछा है इसमें, पहला ऑप्शन दिया है 7वां संविधान संशोधन 1956, दूसरा ऑप्शन दिया है 24वां संविधान संशोधन 1971, और सी ऑप्शन में दिया है 42वां संविधान संशोधन 1976, और चौथा दिया है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन को हमने मिनी संविधान संशोधन भी कहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। पूछ रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई। ऑप्शन दिया है पहला इंग्लैंड से ली गई है, या USA से ली गई है, या कनाडा से, या फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता विशेषता है संघीय सरकार की। किसकी है, संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता व्यवस्था है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, 39 नंबर प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। पूछता है कि संविधान में जो नागरिकता है वो किस भाग में दी गई। संविधान में जो नागरिकता दी गई वो भाग 2 में दी गई। किसमें, भाग 2 में नागरिकता दी गई बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। पूछ रहा है संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई। तो भारत की संविधान में जो संघीय प्रणाली है वो ली गई है कनाडा देश से। किससे ली गई है, कनाडा देश से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 41 नंबर, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो ये है बच्चों ब्रिटेन की। किसकी है, ब्रिटेन की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 42 नंबर, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता सभी को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर प्रश्न,
भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। पूछ रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, किसको किसको संशोधित हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बता रहे हैं कि संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इसको हम लोग आर्टिकल 368 के अनुसार कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और ना ही कोई संशोधन किया जा सकता। किसमें संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है। पूछ रहा है कि न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई, तो न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं। लास्ट प्रश्न होगा बच्चों से आज का, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, ये है भारत देश का अपना। किसका है, भारत का। और पूछा जाए अलिखित संविधान किसका, जिसका रिटन में नहीं है, वो ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान लिखित में नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग अब अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और भी हमने वीडियो लगभग 5 बना दी हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पूरे संविधान के 1000 प्रश्न कराएंगे हम इसी सीरीज में। धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।